वजीर आजम हाउस से अहम डेटा कैसे लीक हुआ? कौमी सलामती कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। इजलास शाम 4 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। इजलास में सैलाबी सूरत हाल और दीगर मामलात पर भी बातचीत होगी। शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स तस्लीम कर ली। बोले, ऑडियो लीक्स मामले को राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। ये संजीदा नौयत का लफ्ज़ है। नोटिस लिया जाए, कमेटी बना रहा हूँ। मरीम नवाज ने किसी की सिफारिश के लिए नहीं कहा। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की। अगर मैंने तौकीर से बात की है तो इसमें गलत क्या है? शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स में गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। मजीद तहकीकात की अब जरूरत नहीं रही। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली का रेफरेंस भेजे। फवाद चौधरी का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अभी मजीद इंकशाफ होने हैं। लीक्स ऑडियोज का मतलब पीएम हाउस गैर महफूज हो चुका। यह बहुत ही संजीदा मामला है। बुज़दिल कातिल राना सनाउल्लाह पिछली बारी जब हम एक पुरअमन एहतजाज इस्लामाबाद में कर रहे थे 25 मई को, तो उसने हमारे नौजवानों पे टीयर गैस शेलिंग की कि जितनी तैयारी तुमने करनी है कर लो, लेकिन जो कप्तान की तैयारी है, ना तुम्हारे टीयर गैस शेल काम आएंगे, ना तुम्हारी रबर बुलेट काम आएगी। राना सनाउल्लाह, तुम बस छुपने की तैयारी कर लो। मैंने जो प्लान बनाया है वो कोई भी नहीं जानता। इमरान खान का पेशावर में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, राना सनाउल्लाह, तुम जितनी भी तैयारी कर लो, तुम्हारी गोलियां और शेल काम नहीं आएंगे। जालिम आदमी हमेशा बुज़दिल होता है। गुलामी के खिलाफ पूरी कौम को बाहर निकाल कर रहेंगे। मजीद कहा कि शहबाज शरीफ कल एक मफरूर के साथ वापस आया है। साफदार वजीर आजम के तैयारे में फरार हुआ था। अब वापस इसलिए आया है कि करप्शन के केसेस खत्म करवा सके। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा ना इंसाफ का निज़ाम इसको रोक सका, और ना हमारे वो लोग जो मुल्क के मुहाफिज हैं बनते हैं, ना उन्होंने इसका रास्ता रोका। और कौन रोकेगा? इंशाअल्लाह आपका भाई इमरान खान इंशाअल्लाह इसका रास्ता रोकेगा। बिल्ले को दूध की रखवाली के लिए बिठाया जा रहा है। बाहर से कंट्रोल चोरों की गुलामी नहीं करेंगे। किसी ने इनका रास्ता नहीं रोका, मगर आपका भाई रोकेगा। इमरान खान का उलमा और मशाइख से खिताब। कहा, झूठ बोलकर फरार होने वाला, अरबों रुपए चोरी करने वाला मुल्क के फैसले कर रहा है। ये खिदमत के लिए नहीं, अपनी चोरी बचाने आए हैं। ताजिरों से खिताब में कहा, पाकिस्तान को जरदारी और शरीफ खानदान ने मकरूज कर दिया। आज 50 साल बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। हिसाबदार आज वजारत खजाना का हल्फ उठाएंगे। सेनेट की रुकनियत का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। ऐवान बाला में पीटीआई ने भरपूर एहतजाज किया। रकान ने बैनर्स उठा रखे थे। शहजाद वसीम बोले, एक शख्स सेनेटर बनकर भाग जाता है, उसे एक वजीर आजम ले जाता है, दूसरा वापस लाता है। सिर्फ एक खानदान को तहफ्फुज दिया जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत अचानक खराब। जियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी मुआयना जारी। ज़राए बिलावल हाउस के मुताबिक आसिफ जरदारी के फेफड़ों का प्रोसीजर आज अस्पताल में किया जाएगा। सक्खर में इमदादी अशिया की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। सैलाब ज़दगान इमदादी सामान पर टूट पड़े। पंखे और दीगर सामान उठाकर भाग निकले। इंतजामिया सूरत हाल कंट्रोल ना कर सकी। पुलिस का मुतासरीन पर लाठी चार्ज। सैकड़ों इमदादी अशिया से महरूम। महराबपुर के करीब कश्ती उलट गई। 3 अफराद डूब गए। तलाश जारी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ट्रांसजेंडर बिल के चंद छिकों पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। उलमाए कानून, माहिरीन और डॉक्टर्स पर मुश्तमिल जायजा कमेटी बनाने का ऐलान। काउंसिल ने कहा, कमेटी ख्वाजा सराओं से मुताल्लिक मौजूदा कानून का तफसीली जायजा ले।
इमरान रियाज खान हकीकी सहाफत पर कायम व दायम। जल्द बोल न्यूज की स्क्रीन पर सच और हक की आवाज बुलंद करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ। बोल न्यूज के नाजरीन को करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार। बोल न्यूज ने सोशल मीडिया पर व्यूवरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सारफीन ने सबसे ज्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को एक माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज मिले। 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी वली अहद को वजीर आज़म मुकर्रर कर दिया। खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मंगल को शाही फरमान जारी करके शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मिनिस्टर्स काउंसिल के सरबराह बनाया। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान मार्का। T20 क्रिकेट का मेला आज से लाहौर में सजेगा। 7 मैचेस की सीरीज का 5वां मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों ने 2-2 मैचेस जीत रखे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान भारत को बड़ी ऑफर कर दी। रवायती हरीफ को टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में खेलने की पेशकश। मार्टिन डार्लो कहते हैं कि बरतानवी बोर्ड टीमों की न्यूट्रल वेन्यू पर मेजबानी के लिए तैयार है। पाक भारत क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड की पेशकश मुस्तरद कर दी। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।